अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम हाफिज़ फैज़ान अली जो कि फ़िज़िक्स का लेक्चरर। बच्चों, पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ा। आज हम हमारा सेकंड लेक्चर जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे फर्दर कूलम लॉ के हवाले से। कूलम लॉ जो कि हमारी सेकंड ईयर की बुक का पहला जो है वो आर्टिकल है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से उसको हम स्टार्ट करते हैं। कूलम लॉ के से पहले हम जो है ये एक डायग्राम है जो आपकी टेक्स्ट बुक पे भी बनी है। इस डायग्राम को पहले देखते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे के दरमियान रिपेलिंग वाली फोर्स लगाते हैं, जैसा कि हम इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। इस फिगर में जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है कि जो अनलाइक चार्जेस हैं ना, इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस हैं। उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स हैं, जिसकी वजह से इनका जो डिस्टेंस है ना दोनों के दरमियान, ये दोनों एटम हैं या चार्जेस हैं, इनका जो डिस्टेंस है आपस में वो ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अपोजिट में जो अनलाइक चार्जेस हैं इनका आपस में अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो अनलाइक चार्जेस के अंदर जो है वो होती है। जैसा कि हमने पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ा था काफ़ी कुछ कि वो उसके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो क्वालिटेटिव फोर्स होती हैं। कौन सी फोर्स? क्वालिटेटिव। लेकिन जो हम कूलम लॉ के हवाले से जो हम फोर्सेस को डिस्कस करेंगे वो क्वांटिटेटिव फोर्स होंगी। कौन सी फोर्स? क्वांटिटेटिव फोर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कूलम के हवाले से, कूलम लॉ के हवाले से सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री हम देखते हैं कूलम की, कि कूलम का पूरा नाम चार्ल्स कूलम था, ठीक है, जो कि फ्रांस की जो मिलिट्री थी ना उसका इंजीनियर था, ठीक है। क्या था नाम कूलम का? क्या था? चार्ल्स कूलम। मुकम्मल मिलिट्री इंजीनियर था फ्रांस का, ठीक है। और इसने ये लॉ या ये एक्सपेरिमेंट कब मेजर किया? 1784 में। कब मेजर किया? 1784 में, ठीक है। अब एक और चीज है जो देखने वाली है या जो समझने वाली है या जो एक पॉइंट है इसके अंदर कि कूलम जो लॉ है ना ये एक एम्पिरिकल लॉ है। कौन सा लॉ है? एम्पिरिकल लॉ। एम्पिरिकल लॉ कौन सा लॉ होता है? जिसमें रिजल्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करके इसका रिजल्ट जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है, या वो बताया जाता है, या वो एग्जर्ट किया जाता है, या वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके उस लॉ को जो है वो फर्दर जो है वो बयान किया जाता है, ठीक है। अच्छा, हम इसकी हिस्ट्री तो देखी, अब हम कूलम लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। कूलम लॉ की डेफिनेशन क्या बताती है हमें? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या चीज जो हमने इस डेफिनेशन में पढ़ी कि जो पॉइंट चार्ज है ना, क्या चीज? पॉइंट चार्ज के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो कि इनके डिस्टेंस है उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये हमने जो कहा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्या है? फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैंने नाम की बजाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जो है वो सिंबल यूज कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, कि इसमें कूलम की फोर्स में या कूलम लॉ की जो डेफिनेशन है, इसमें पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, चाहे वो अनलाइक चार्जेस हैं, चाहे वो जो हैं अनलाइक चार्जेस के दरमियान जो हैं फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो उसकी डिस्टेंस से होगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी फोर्स का है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है उसका डिस्टेंस का है। देखते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को है, जो ब्रीफली हमने डेफिनेशन में इसको किया। अब हम मैथमेटिकल फॉर्म में जो है ना इसको डिस्क्राइब करते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह इसकी डेफिनेशन जो है वो इंप्लीमेंट की जाती है या इंप्लीमेंट हुई है। ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और QR स्क्वायर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, F क्या है यहाँ पर? फोर्स है। फोर्स का हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि फोर्स जो है वो चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या चीज है? चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q1 Q2 यहां किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चार्जेस को। ठीक है, और ये R यहां किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को। किस चीज को? डिस्टेंस को। अब ये देखें, मैंने इसको ब्रीफली जो है वो आगे एक्सप्लेन भी किया है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्या चीज? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है कि चार्जेस के फोर्स जितनी बढ़ेगी चार्जेस की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। क्या चीज? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है चार्जेस की वैल्यू जितनी बढ़ेगी फोर्स की वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, अब जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली के थोड़ा सा उल्टा है, इसको उल्ट भी, इनवर्सली को उल्ट भी कहते हैं। यहां पर देखते हैं कि जितनी फोर्स बढ़ेगी डिस्टेंस उतना कम होगा। क्या चीज? के फोर्स जितनी बढ़ेगी डिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, जितना यहां पर डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स उतनी कम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेप हमने इसकी इक्वेशन में जो है इंसर्ट किया है वो एक कांस्टेंट, जो कि इक्विवेलेंस को खत्म करके हमने एक कांस्टेंट ऐड किया है। क्या चीज? डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल या ये पूरी इक्वेशन को खत्म करने के लिए या इसमें इक्विवेलेंस की वैल्यू को ऐड करने के लिए हमने एक कांस्टेंट को ऐड किया है। ठीक है, अब हमारे माइंड में ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमने इस कांस्टेंट को, इसी कांस्टेंट को क्यों ऐड कर दिया, हमने और किसको क्यों नहीं ऐड किया? तो हमने इस कांस्टेंट की डिपेंडेंस जो वैल्यू है, किस बिना पे, किस वजह से जो है यहां पर हमने इसको इंसर्ट किया और क्यों जो है इसकी हमें जरूरत पेश आई और हम इसे कैसे करेंगे। ठीक है, आए स्टूडेंट्स, हम इसको आगे कांस्टेंट के बारे में कुछ देखते हैं। के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट को। कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन देम। क्या चीज? कि ये कांस्टेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? नेचर ऑफ मीडियम। कि हम ये कूलम की फोर्स या ये जो इक्वेशन है ये डिपेंड कर रही है किस नेचर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, कि हम क्या किस लिए यूज कर रहे हैं? के किस लिए, ये देख रहे हैं कि डिपेंडेंस नेचर ऑफ मीडियम। क्या चीज? नेचर ऑफ मीडियम। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ये के इसकी वैल्यू क्या है। इसकी हमने आगे वैल्यू भी इंसर्ट की हुई है। देखें, के इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या चीज? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 भी यहां पे कांस्टेंट है,
4 भी यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की भी हमारे पास एक वैल्यू है। क्या चीज आ गई कि ये जो k हमने इंसर्ट किया इस इक्वेशन में, ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास यहां मौजूद है। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू है, इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू और 1/4 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास k की ओवरऑल जो वैल्यू आती है वो ये आ रही है। क्या चीज? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू थी वो कौन सी थी? 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। क्या चीज? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या थी? 8.85 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को हमने ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के इसमें वैल्यू में रखा। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास k की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, मीडियम म्यूचुअल फोर्स, क्योंकि कूलम में हम म्यूचुअल फोर्स को, किसको? कूलम्स लॉ में हम म्यूचुअल फोर्स को डिस्कस करते हैं। नजर आ रहा है आपको किस चीज को? कूलम लॉ में हम म्यूचुअल फोर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये जो k की वैल्यू थी हमने इस इक्वेशन में पुट की, इस इक्वेशन का हमने नाम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने k की वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो एक इक्वेशन आई वो कौन सी थी? F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। क्या चीज? F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ना, ये आई है फॉर फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए? फॉर फ्री स्पेस के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कूलम लॉ को, जो उसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया, उसकी हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्क्राइब किया, हमने k की वैल्यू को देखा। k की वैल्यू के बाद हमने k की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट की और जो हमारे पास फ्री स्पेस तक जो इक्वेशन आई उसको हमने यहां तक एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई समझ नहीं आ रहा तो वह हमें कमेंट में बता सकता है। अगर कोई चीज इंक्लूड करवाना चाह रहा है तो वो भी हमें कमेंट में बता दे। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको इस आज के लेक्चर की, हमारा जो सेकंड लेक्चर था सेकंड ईयर की बुक का, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर था, जो कूलम फोर्स का था, जो पहला आर्टिकल है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, आज हमने उसको ब्रीफली हाफ एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम इसकी जो फोर्सेस हैं वो अपोज कर रही हैं एक दूसरे को डायरेक्शन के हवाले से, उसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ में मीडियम को भी जो है वो एक्सप्लेन करें। अल्लाह हाफिज। आज के